एक फिल्म आई थी थ्री इडियट, जिसमें एक बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने में लाया गया था कि आपकी रुचि जिस काम को करने में हो, सफलता उसी में मिलेगी और आप उसी काम को करें, न कि अपने परिवार वालों के कहने से उनके दबाव में उस काम को करें। और ये फार्मूला जिसने भी अपनाया वो आज सफल हुआ। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज एक ऐसे ही जैन रत्न का परिचय जैन रत्न सीजन 6 के द्वारा करा रहा हूँ। वकालत की डिग्री उन्होंने हासिल की, पर अपने पैतृक व्यवसाय कपड़े की दुकान में बैठने को मजबूर थे। पर उनका मन था कि मैं वकालत की जब डिग्री ली है तो मैं क्यों नहीं वकालत करूं। लेकिन परिवार का जो दबाव था वो ये था कि वकालत अपना काम नहीं है, तुमने डिग्री ले ली है, कपड़ा बेचो। लेकिन वो व्यक्ति रातों रात अचानक उसके मन में आया कि मैं अपनी जिंदगी को जिंदगी कर रहा हूं और मुझे अपनी जिंदगी को बनानी है। वाह जिंदगी, मुझे वकालत करना है। और दूसरे दिन से उस व्यक्ति ने वकालत शुरू कर दी और आज वो बंगाल के प्रसिद्ध वकीलों में से आते हैं। वो हैं एडवोकेट श्री पारस कोचर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसा लगता है आप अपने निर्णय पे जब अड़ग रहे? बहुत ही अच्छा लगता है जी। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में इस पड़ाव पर, इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। होलसेल का काम था कपड़े का। वहाँ आप जानते हैं कि जैसा कि परिवार में और भी सदस्य थे तो एकदम साइड लाइन के रूप में वहाँ था। लेकिन जब प्रैक्टिस में आया, आज 45 साल में प्रैक्टिस में एक अलग ही मुकाम मैंने हासिल किया। मैं तो सोचा था कि प्रैक्टिस सेट हो जाए तो भी मेरे लिए बहुत है। जिससे मैं प्रैक्टिस शुरू की थी मेरा खाली यही एम था। लेकिन मैं अपने टारगेट को बढ़ाता गया। जो एक टारगेट मिला मैंने फिर टारगेट कभी भी आप एकदम हिमालय की चोटी का मत बनाइए, आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए और अपने टारगेट को आगे बढ़ाते जाइए। मैंने भी यही किया। इनकम टैक्स का काम आप ज़्यादातर देखते हैं और बड़े बड़े जो पेचीदगी भरे मामले हुए उनको आप सुलझाते हैं। उसके साथ ही आपने कहा कि आप इनकम टैक्स का आई क्या होता है वो भी नहीं जानते थे, तो आप आज उसमें मास्टर कैसे बन गए? मेरी दुकान के इनकम टैक्स में मैं नहीं देखता था और मैं तो ओवरनाइट एडवोकेट का काम चालू कर दिया और किसी के अंडर में भी नहीं रहा। जबकि नॉर्मली कोई भी प्रोफेशनल है किसी के अंडर में कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान लेता है। मेरा उस समय यही था कि मैं सुबह तो ऑफिस जाता था और रात को 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक किताबें पढ़ता था और किताबें पढ़ पढ़ के मैंने ज्ञान किया। यही मेरा ज्ञान का स्रोत था और आज भी मेरी वही रूटीन है। मैंने किसी सीनियर के साथ में काम नहीं किया। मैं ओवरनाइट एडवोकेट बन गया और दूसरे दिन से अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। आज आप वकालत के रूप में जो आपने प्रतिष्ठा हासिल की, जो एक मुकाम पे पहुंचे, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका पहला श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और दूसरा श्रेय मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। आपके पिताजी और माँ के बारे में थोड़ी बात बताइए। मेरे पिताजी का नाम भवनलाल जी कोचर है और वे बहुत ही सादगी वाले व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे व्यक्ति थे जैसा कि लोग सब कहते हैं। और मेरी माताजी जो थी वो हमारे परिवार को बांध के रखी थी और बहुत ही ऊंचे विचार की और बहुत ही भविष्य में सोचने वाली थी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे मंदले भाई की डेथ अभी 3-4 साल पहले हो गई थी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बेटियां हैं और एक बड़ी बेटी के एक लड़का है, मतलब मेरा एक नाती है और छोटी बेटी की एक बेटी है, वो मेरी नतनी है बस। प्राय रोजाना सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा मैं देखता रहता हूँ कि आप आज इस सेमिनार में हैं, आज उस सेमिनार में हैं, आज आप मुंबई हैं, आज आप दिल्ली हैं। तो इन सेमिनार में जाके आपका क्या रोल रहता है? देखिए जी, मैं ये जितने भी सेमिनार्स होते हैं ये
दो तरह के सेमिनार होते हैं। अधिकांश सेमिनार जो होते हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो हमें कॉल करते हैं और मैं देखता हूँ एक समाज की बहुत बड़ी सेवा हो रही है, उसमें हम कोई तरह का चार्ज नहीं लेते हैं और अलग अलग विषयों पर, पर्टिकुलर आयकर से संबंधित जो विषय है उस पर हम अपना लोगों को ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं। ये जो सेमिनार होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा रुचि होती हो? यूँ तो इनकम टैक्स के कोई भी सेक्शन पर सेमिनार हो जाते हैं, लेकिन मेरी विशेषकर मुझे बुलाया जाता है और मेरी खासियत है इनकम टैक्स के जो सर्च सीजर यानी इनकम टैक्स की जो रेड होती है उसके ऊपर मेरे सेमिनार सबसे ज़्यादा होते हैं। जब लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है तो उस समय आप उन्हें कानूनन रूप से क्या मदद करते हैं? देखिए जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स रेड एक बहुत ही भयानक घटना मानी जाती है और इससे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन विचलित हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को नॉलेज की कमी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उनका केस और ख़राब हो जाता है। तो सर्च होने के बाद भी हमें उन्हें यही समझाते हैं कि जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब आगे आप इसको कैसे डील करें कि कम से कम और ख़राब आपका नहीं हो, और जो ख़राब है उसको भी हम कैसे ठीक किया जा सकता है। और मेरा एक वर्कशॉप बनाया हुआ है, 3 घंटा लगती है उस वर्कशॉप में। वो वर्कशॉप जो देख लेते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज और कॉर्पोरेट हाउस मुझे बुलाते हैं, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कभी भी किसी की रेड हो जाए। तो वो वर्कशॉप देखने के बाद में ये बात सही है कि बहुत सी भ्रांतियाँ उनकी दूर हो जाती है और उनकी कठिनाइयाँ कम होती है अगर रेड हो भी जाए तो। मैं आपके चेंबर में जब आया तो वहाँ एक किताब रखी हुई थी, आपके द्वारा लिखी हुई थी, सर्वे सर्च सीजर। आप किताबें भी लिखते हैं? हाँ जी, ये मेरी प्रथम किताब है और ये एफएक्यू यानी क्वेश्चन आंसर के रूप में है और कोई भी लेमैन पढ़ के इसको बहुत चीज़ समझ सकता है। ये सर्च सीजर और सर्वे के ऊपर मेरी किताब लिखी है, जो मेरे अनुभव के द्वारा मैंने लिखी है उसको। अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, कोई विशेष संस्था, कौन-कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिससे आप जुड़े हैं? वर्तमान में मैं बीबीडी वाग प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन का मैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ, लायंस क्लब टॉलीगंज का मैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ और अवंतिका का मैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था। तो इस और जीतो का मैं ईस्टर्न जोन का ट्रेजर था। मैं आपके ऑफिस में भी गया, वहाँ भी देखा, आपके घर पे भी देखा कि जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ आपको सम्मानित करने के अवार्ड्स, पुरस्कार भरे पड़े हैं। तो ऐसे कोई विशेष पुरस्कार जिसको पाके आपको लगा कि हाँ, पारस ने कुछ किया है? 2 साल पहले डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वो मेरे लिए रियली बहुत ही सम्मानित बात थी। इसके अलावा यहाँ के हिंदी अखबार ने मेरे को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया, युवा शक्ति ने। इसके अलावा जीतो के और ऑल इंडिया फेडरेशन टैक्स प्रैक्टिशनर के कुछ जो अवार्ड्स मिले वो रियली सम्मानित लायक है। आपका काम कलकत्ता बेसी है या कलकत्ता के बाहर के भी मुकदमों को देखते हैं? बेसिक काम कलकत्ते का है, लेकिन बाहर के भी क्लाइंट्स हैं और सर्च सीजर के जो केसेस जाते हैं वो इंडिया में कहीं के भी हम लोग जाते हैं उस केस को करते हैं। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, रोज कोई न कोई आर्टिकल आपके आते रहते हैं, तो इतना मटेरियल आप कहाँ से लाते हैं? तो इनकम टैक्स पर मैं यहाँ के हिंदी अखबार विश्वामित्र में पिछले 4 साल से हर रविवार को मेरा इनकम टैक्स के कोई न कोई सेक्शन के ऊपर एक आर्टिकल रहता है और युवा शक्ति जो अखबार है उसमें हर रविवार को मेरा सोशल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल इन सब सब्जेक्ट पर एक आर्टिकल हमेशा रहता है। इसके अलावा एवरी डे मैं इनकम टैक्स की छोटी सी एडवाइस कोई न कोई चीज़ पर 4 लाइन की एडवाइस पोस्ट करता हूँ और मैं अपने कोटेशंस खुद बना के पोस्ट करता हूँ। आपने एक किताब लिखी ट्रिपल एस, तो एक ही किताब पे रुक गए या और भी लिख? नहीं जी, मेरी 2 किताबें भी और आने वाली है। एक मैं लिख रहा हूँ जो कंप्लीट हो गई है, 2-1 महीने में आ जाएगी, विल सक्सेशन पर। इसकी थीम ये है कि आदमी ये के पास जब पैसा हो जाता है तो ये चाहता है कि वो अपने वारिसों को कैसे दे। लोगों को पता ही नहीं है उसके क्या सिस्टम्स है, लाइफ टाइम में दे या लाइफ के बाद दे, उसके कई कानूनी प्रोसेस है। वो सारी चीज़ मैं उस किताब में लिख रहा हूँ, जैसे विल है, सक्सेशन है, ट्रस्ट है, इन सब के द्वारा आदमी अपनी संपत्ति जो अपने वारिसों को दिया जाता है उसके सारे डिटेल्स में उसको लिख रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लोगों का बड़ा रुचि रहनी चाहिए इस किताब में। और इसके अलावा मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो मेरे आर्टिकल्स आए हैं उसका एक संकलन है, माइंड सेट। आज बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी देख रही है, उनको आप क्या संदेश देंगे? युवा लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, उनके मन में जो दृढ़ संकल्प है
वही व्यवसाय, वही प्रोफेशन उनको करना चाहिए और अपनी ईमानदारी से और कर्मठता से अगर उस काम को करें तो वो ज़रूर सफल होंगे। कोई भी काम थोपने से नहीं होता है, अपनी इच्छा से होना चाहिए और मैंने भी उसी तरह से किया और आज रिजल्ट सामने है। पारस जी, आज आप जैन रत्न सीजन 6 में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैन रत्न में मुझे शामिल किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और आप जो ये काम कर रहे हैं, ये जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इससे बहुत से जैन युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ते हैं। आपका ये कार्य सतत रूप से ऐसे ही चलता रहे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और यही कामना है आपके लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।